हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके साथ शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। इसलिए 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020 तक प्रतिदिन वर्कशीट की बजाय एक विषय का शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य दिया जाएगा। इस गृह कार्य में डेट वाइज कार्य दिया गया है, अर्थात आपको कौन सा काम किस दिन करना है यह बताया गया है। तो आप अपने गृह कार्य को रोज़ाना डेट वाइज करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि गृह कार्य आप दी गई तारीख के अनुसार करेंगे। जिस तारीख को जिस विषय का गृह कार्य करना है आप केवल उसी को करेंगे। सारा गृह कार्य करने के बाद आप 15 जनवरी को अपना सारा कार्य अपने अध्यापक को भेजेंगे ताकि वो इसे चेक कर सके। कमेंट्स में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि गृह कार्य भी हल कर दिया जाए। बच्चों, ऐसा अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि इस हफ्ते आपको केवल और केवल गृह कार्य को समझना है। आप गृह कार्य 28 दिसंबर से ही करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गृह कार्य करना है। बाद में आपको गृह कार्य की हल की गई वीडियो अवेलेबल करा दी जाएंगी, परंतु उससे पहले आप गृह कार्य को स्वयं करने की कोशिश करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप उसे आसानी से कर सकें। तो चलिए आज का गृह कार्य समझते हैं। शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का गृह कार्य समझेंगे। तो चलिए गृह कार्य समझते हैं। बच्चों, आप शीतकालीन गृह कार्य पर्यावरण अध्ययन 29 दिसंबर 2020 से करेंगे। उस दिन आपको करना है गतिविधि क्रमांक 1, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाइए तथा इस विषय से संबंधित 5 पंक्तियां भी लिखिए। तो आपको पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन से संबंधित जो उनकी दैनिक क्रियाएं होती हैं उस पर पोस्टर बनाना है और उनके विषय में 5 लाइन भी लिखनी है। दूसरी गतिविधि जो आप करेंगे, पहाड़ी राज्यों के नाम की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। प्रश्न 1, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको लिखना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 2, क्या आप एक पहाड़ी राज्य में रहना चाहोगे, हाँ या नहीं। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो आपको बताना है कि क्या आप पहाड़ी क्षेत्र में रहना चाहेंगे। आप अपना उत्तर हाँ या नहीं में देंगे। यदि आप हाँ कहते हैं तो आप बताएंगे कि आप क्यों रहना चाहते हैं, और यदि आप कहेंगे कि नहीं तो आपको बताना होगा कि आप क्यों नहीं रहना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2021 को आप करेंगे गतिविधि क्रमांक 1, भूकंप आने पर आप क्या करोगे। इससे संबंधित एक पोस्टर बनाइए। तो आपको एक पोस्टर बना के दर्शाना है कि भूकंप आने पर आप क्या करोगे। गतिविधि क्रमांक 2, भूकंप विषय पर एक कोलाज बनाइए। आप इसके लिए समाचार पत्रों की कटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एक कोलाज बनाना है जिसमें समाचार पत्रों से कटिंग लेकर के आपको उस पर चिपकानी है जिसमें भूकंप के बारे में ही खबरें हों। उसके बाद आप करेंगे प्रश्न 1, भूकंप आने के मानव जनित कारण क्या हैं। और प्रश्न 2 करेंगे, हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं। तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2021 को आप जो कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, नीचे दिए गए संवाद को ध्यान से पढ़िए तथा इन्हें अपनी आवाज़ में बोलिए या रिकॉर्ड कीजिए तथा इसे अपने अध्यापक व अभिभावकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। मियाँ बालिस्तिये ने कहा कि सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहते हो वो पूछो। मियाँ बालिस्तिये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पर ये फूंक सी क्यों मारते हो। तो आपको ये संवाद पढ़कर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने हैं।
और फिर आप अपने अध्यापक को वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। उसके बाद जो करेंगे, आप प्रश्न 1 उसी से ठंडा उसी से गर्म इस अध्याय को पढ़िए तथा इस अध्याय का एक नया नाम सुझाइए। प्रश्न 2 करेंगे, हम कई कार्यों में हवा का प्रयोग करते हैं, जितने संभव हैं उतने कार्यों की सूची बनाइए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कार्यों में हवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन गृह कार्य में आप 11 जनवरी 2021 में जो कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, 5 दिनों के लिए 5 पृष्ठों की एक डायरी बनाइए। प्रत्येक पृष्ठ पर 1 दिन का अनुभव लिखिए कि पिछले 5 दिनों में आपने घर के कार्यों में अपनी मम्मी की किस प्रकार सहायता की है। तो आपको अपने मम्मी की सहायता करनी है और 5 दिनों तक डायरी लिखनी है और प्रतिदिन लिखना है कि आज आपने किस प्रकार सहायता की। तो 5 दिनों तक आप लिखेंगे, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। उसके बाद जो करेंगे, गतिविधि क्रमांक 2, स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर बनाओ। तो आपको स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर एक पोस्टर बनाना है। प्रश्न 1 करना है, हमारी कक्षा व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 2, हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं। तो आपको बताना है कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2021 को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें आपको करना है गतिविधि क्रमांक 1, अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर या तस्वीरें और सूचना एकत्रित कीजिए व उनके विषय में 5 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो आपको अपने पसंद के खिलाड़ी के बारे में सूचना एकत्रित करनी है और 5 से 10 पंक्तियां उनके बारे में लिखनी हैं। इसके बाद आप करेंगे गतिविधि क्रमांक 2, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अपने सपने लक्ष्य को चित्र बनाकर दर्शाइए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जिस बच्चे को पता होगा तो वह उसका चित्र ज़रूर बनाएगा, और अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं समझ पाया है तो उसे विचार करके ज़रूर समझ लेना चाहिए कि उसे अपने जीवन में क्या बनना है। और वो जो भी बनना चाहते हैं तो आप चित्र बनाकर दर्शाएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। प्रश्न 2 करेंगे, एक खिलाड़ी होने के लिए किन किन गुणों का होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एक खिलाड़ी होने के लिए किन किन गुणों का होना महत्वपूर्ण है, कि एक खिलाड़ी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में बताया गया है। आप ये गृह कार्य दी गई तारीख के अनुसार स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए अगले कुछ हफ्तों में वीडियो आएंगी जिनमें इन गृह कार्य को हल किया जाएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।